हेलो दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज आपको बताएंगे 14 सितंबर 2023 को जितना भी एग्ज़ाम का आंसर हुआ था सब आपको हम बताएंगे। किसका हिंदी में यही क्वेश्चन सब आपको झारखंड बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, वीकली जो टेस्ट हो रहा है उसका आंसर सब हम आपको बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लखनऊ अंदाज के लेखक ने पैसेंजर ट्रेन के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया? इसके लिए सही आंसर होगा एकांत में कहानी के समय सोचने के लिए, खिड़की की प्रकृति दृश्य को देखने के लिए। दोनों होगा को और खो, यानी कि ऑप्शन गो इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड नंबर बोला गया है कि लखनऊ अंदाज पाठ के लेखक कौन है। लखनऊ अंदाज पाठ के लेखक कौन है आपको पता होगा, यशपाल, यानी कि खो इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, और नवाब साहब ने खीरे के पोकों को क्या किया, सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खा गया, नहीं खाया था, लेखक को दे दिया, नहीं, सूंघकर क्या कर दिया था, खिड़की से फेंक दिया था। आई होप आपको चैप्टर में ये थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लखनऊ अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज के किस वर्ग के कटच किया गया, किस वर्ग किया गया था, सामंती व्यवस्था पर, यानी पतनशील सामंती व्यवस्था पर है। इसका क्या हो जाए, करेक्ट आंसर। रेलवे व्यवस्था कुव्यवस्था पर नहीं, गौन मोहर भी नहीं, क्या होगा, सामंती व्यवस्था का उसको क्या किया तो अपने आप को स्टैंडर्ड ही दिखाया था। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया 4 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस पुस्तक से लिया गया है। रामायण से नहीं, महाभारत से नहीं, मेघदूत से नहीं, यानी किससे लिया गया, रामचरित मानस से लिया गया। आई होप 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, शिव के धनुष को किसने तोड़ा था। शिव के धनुष को किसने तोड़ा था, लक्ष्मण ने नहीं, परशुराम ने नहीं, रावण ने नहीं, किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। आई होप इतना दूर आपको समझ में आ गया। 6 नंबर से चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि शिव के धनुष को टूटने पर राजा जनक के दरबार में कौन अत्यंत क्रोधित हुआ था। राम नहीं, राम ने तो तोड़ा था, लक्ष्मण भी नहीं, विश्वामित्र भी नहीं, कौन होगा, परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गया था। आई होप आपको समझ में आ गया इतना नंबर तक। क्या होगा इसका 7 नंबर का गो, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुआ था। ब्रज भाषा में नहीं, खड़ी बोली में नहीं, अवधी भाषा में हुआ था, यानी इसका 8 नंबर का क्या हो जाएगा, खो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहाज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी। इंडिया गेट में, किसमें, इंडिया गेट ऑफ इंडिया नहीं मारना है, ठीक है, इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। गंदगी नहीं, जनसंख्या नहीं, बेरोजगारी नहीं, जहाज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुसीबत थी। आई होप आपको 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, अंत में जहाज पंचम की लाट पर कौन सी नाक लगे थे। लास्ट में कौन सी, किस चीज़ का नाक लगाया गया था, पत्थर का नहीं, मिट्टी का नहीं, जिंदा नाक लगाया था। क्या था, जिंदा नाक, लकड़ी का भी नहीं, यानी कि इसका घ नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में अच्छे से आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, जहाज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने हेतु तो मूर्तिकार ने कहाँ कहाँ दौरा किया, मतलब कहाँ कहाँ घुमा था। पहाड़ी प्रदेशों पर, हाँ पहाड़ी प्रदेशों पर घुमा था, पत्थर के खानों पर, हाँ वहाँ भी घुमा, संग्रहालय में, हाँ संग्रहालय में भी घुमा था, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई इनमें से सभी। आई होप 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मन में करुणा का दिव्य चमक किससे कहा जाता था। फादर कमील बुल के, इसका सही आंसर होगा, आपको समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन सब आपको लिख के रखिए, ताकि जो यही सब क्वेश्चन सब ना 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो वीकली टेस्ट हो यही में से क्वेश्चन आने वाला, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन दिया है कि यही क्वेश्चन जैसे कि ऑप्शन के साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देने वाला जो फाइनल एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन आपको नज़रअंदाज मत करिए। अगर आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, इसको कॉपी में लिख के आपको नोट्स बना कर रखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। 95% क्वेश्चन यही सब देगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, फादर कमील बुल्के ने किस पुस्तक का हिंदी रूपांतर नीलपंछी नाम पे क्या था। क्या, ब्लू वर्ड, यानी कि को इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी को इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फादर कमील बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता है? हिंदी। अंग्रेजी को नहीं, उर्दू को भी नहीं और फारसी को भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर को होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर। फादर कमील बुल्के की जन्म स्थान कहाँ है? रांची नहीं, इलाहाबाद नहीं, दिल्ली नहीं, रिम्स चैपल में, यानी को इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन सबको आप प्लीज़ करके आप इसको नोट्स करके रखें, और एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही मेन बिट होगा, इसीलिए आप प्लीज़ करके प्लीज़ बोलेंगे कि इसके क्वेश्चन सब है ना आपको नोट्स करके रखे रहे और इसको पढ़ते रहे। यही सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए देगा। आई होप आपको पूरी समझ में आ गया। चलिए इसी तरह का अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह का जो क्वेश्चन सब एग्जाम में देगा वही क्वेश्चन के लिए हम आपको वीडियो अगला वीक में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।